इकबाल ने भी शिकवा किया, हुए किस दर्जा फ़क़ीहाने हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो जाहिर बात है क्यों बदलेंगे जब कोई दुनियावी लालच होगा और दुनिया पूरी की पूरी भी लाकर हाथ पे रख दी जाए तो कुरान मजीद की एक आयत से ज्यादा कीमत उसकी नहीं है। तो जितनी भी कीमत दे दी जाए वो सब की सब क्या है, वो समन कलील है, थोड़ी कीमत है। इन आयात की जो वक़्त है अल्लाह की नजर में, इनका जो मकाम है, ये कितनी कीमती शय है हिदायत। ये तो जब अल्लाह ताला हिदायत किसी को दे दे और फिर उसको एहसास हो कि अल्लाह ने उसे कितनी बड़ी नेमत से सरफराज फरमाया है, तो वो अप्रिशिएट कर सकता है कि ये अल्फाज क्या है कि वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। इस पर एक लतीफ़ा भी याद आया। आपको मालूम है कि मिस्री कारी जो हैं वो क़राअत में तो उनका जवाब नहीं, लेकिन जैसे उनकी क़राअत का जवाब नहीं वैसे उनकी कीमत का भी जवाब नहीं। यानी उनसे कभी क़राअत करवानी हो तो यू हैव टू पे अलॉट। तो जब पाकिस्तान से कुर्रा जो है वो सऊदी अरब में इंपोर्ट किए जाने लगे और बहुत से मदारिस के अंदर बच्चों की तालीम के लिए पाकिस्तान से बहुत से कारी आए, सेठी साहब थे गुजरांवाले के एक बुजुर्ग, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत वहाँ पर उन्होंने हिफ्ज़ के मदारिस सऊदी अरब के अंदर कायम किए और कुर्रा जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब गए। तो एक बहुत बड़े कारी ने, शेखुल कुर्रा थे उस वक्त वो जामिया अल अज़हर के, क़राअत उनकी बहुत खूबसूरत। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तानी कारी जो थे वो बहुत सस्ते मिल जाते थे। जैसे लेबर जो है वो अगर अमेरिका से कोई आदमी सऊदी अरब में जाकर जॉब करता है तो उसकी तनख्वाह और होती है, और वही शख्स अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब में जाकर जॉब करे तो उसकी तनख्वाह कुछ और होती है। तो अब उनके पाकिस्तान से जो जाने वाले कारी थे वो बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह लेकर वहाँ पर खिदमत दे रहे थे। तो बाकायदा एक शेख ने, शेखुल कुर्रा ने एक कारी से शिकवा किया कि वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। तो अल्लाह की आयात की छोटी थोड़ी कीमत वसूल ना किया करो। तो फरमाया व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और मानो उसको जो हमने नाजिल, जो मैंने नाजिल किया, तस्दीक करते हुए उसकी जो तुम्हारे पास मौजूद है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और मत हो जाओ उसका कुफ्र करने वालों में पहले। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मत बेचो मेरी निशानियों को, मेरी आयात को थोड़ी कीमत के एवज। वइया फत्तकून, और मुझी से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और इल्तिबास ना करो हक का बातिल के साथ। इल्तिबास कहते हैं गड़बड़ करने को, मिला जुला देना, वह इल्तिबास। तो मत इल्तिबास करो हक का बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और तुम ये करके हक को छुपा देते हो। याद रखिए कि जब भी हक व बातिल मिल जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी नेट, उस पर अगर आप एक लेबल लगाना चाहें तो क्या लेबल लगाएंगे? जाहिर बात है उस पर हक का लेबल नहीं लग सकता, उस पर क्या लेबल लगेगा? बातिल का लेबल लगेगा। कहने को कहा जा सकता कि नहीं कुछ ना कुछ इसमें खैर भी है, कुछ ना कुछ हक भी है, कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, लेकिन अगर आप एक लेबल लगाना चाहेंगे तो आपको उस पर लेबल जो लगाना होगा वो बातिल का लगाना होगा, उस पर हक का लेबल नहीं लगाया जा सकता। गोया छुपा क्या? हक छुप गया। तो अब ये अल्फाज को वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और मत गड़बड़ करो हक को बातिल के साथ और छुपाओ हक को व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वरकऊ मार राकीन, और झुको झुकने वालों के साथ, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो, तरगीब दिलाते हो नेकी की। व तनसौना अनफुसकुम, और भूल जाते हो अपने आप को। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करने वाले हो, तुम किताब पढ़ते हो। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अब ये समझ गए ना आप कि दूसरों को नेकी की तलकीन करना, दीगरा रा नसीहत और खुद मियाँ फसीहत, ये वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद ने अरबी मुहावरे में बयान किए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और अल्लाह की मदद चाहो। ये अब अल्लाह की मदद जो है मैंने ब्रैकेट में रखा है, वस्तईनु, और मदद चाहो। बिस्सब्रि वस्सलाह, अगर इसको साथ मिला लेंगे तो हो जाएगा मदद चाहो नमाज से और सब्र से और नमाज से। हालांकि
सब्र और नमाज से मदद नहीं